बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। हम फिर से अभी कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन और हम डिस्कस कर रहे हैं महिलाओं की मानसिक स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं और लगातार हमारी चर्चा चल रही है। काफ़ी हमारे दर्शक हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या फैमिली में जो लोग होते हैं उनका क्या रोल होता है। जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो में बताया कि जीवन साथी का रोल बहुत अहम है और कहीं ना कहीं जीवन साथी से ही प्रभावित होती है महिला, कहीं ना कहीं अगर एनग्जाइटी या स्ट्रेस की तरफ जा रही है तो। और इसी के साथ ही मैम मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि क्या इसमें महिला की एनग्जाइटी में या महिला की जो स्ट्रेस में पहुंचने की जो कंडीशन होती है उसमें परिवार के अन्य सदस्य का मेन रूप से जो परिवार में इन लॉज हैं उनकी क्या भूमिका होती है और क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए? हाँ मैम, तो पहले तो क्या होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं, देखिए नहीं। जब वो शादी करके लाते हैं तो बोलते हैं ये मेरी बेटी की तरह होती है ना, मेरी बेटी है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप आपकी बेटी है तो ये मेरी भी बेटी है, ठीक है। कहते हैं ऐसा ही है, ठीक है। और जब वो बेटी कहते हैं तो ये जरूर सोचना चाहिए कि जैसा उनका बेटा जितने लाड़ प्यार दुलार से पाला गया है उतना ही लाड़ प्यार से ये बेटी भी पाली गई है, ठीक है। उन्होंने उठा करके आपके घर के संस्कारों में डालने के लिए आपके पास भेज दिया, साथ में आपके जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप पूरे न्यूज पेरेंट्स को तो आपको बहुत थैंक्स देना चाहिए जो अपनी बेटी को पाल करके पढ़ा करके एजुकेट कर करके आपके जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए आपके घर में भेज देती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो उसको बेटी की तरह ट्रीट करते हैं और करते भी हैं। वो कहते हैं कि बेटे का तो वो सब कुछ जानते हैं, नेगेटिव या फिर उनके जो नेगेटिव हैबिट्स हैं या फिर जो भी उसका एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, हर चीज उसके माइंडसेट से वो वाकिफ है। ऐसे कंडीशन में अगर कुछ भी वो नेगेटिव करता है उस लड़की के साथ तो वो तुरंत में खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, वहां पर बफर का काम वो करते हैं, ठीक है ना। पति पत्नी के बीच में, वो दोनों के बीच में एक सेटल काम या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है जो उसको शॉर्ट आउट करने का, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने का या फिर आपस में जो है उसको पैचअप करवाने के बहुत सारे काम जो है वो लॉज करते हैं। और वो ऐसा ही करना भी चाहिए क्योंकि वहां पर वो फॉरेन है लेकिन जो है वहां पर पूरी फैमिली उनकी है और ऐसा ही सोच करके वो गई है तभी वहां पे वो रह पाएंगी और एडजस्ट कर पाएंगी। लेकिन होता जस्ट उसके अपोजिट है। परसेंटेज ऑफ केसेस में, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केसेस में कि 10% में है, वो कंफर्ट जोन में है, वो उसमें अच्छे से एडजस्ट कर गई है। तभी तो कई कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं 10% में कि वो एजुकेटेड भी नहीं होती है, मैट्रिक और आईएससी और बीएससी करके गई और ग्रेजुएशन करके गई और वहाँ पूरा एजुकेशन वहां वाली कई ऐसे प्रोफेसर हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जाने वाली 10% में ऐसे कई महिलाएं हैं जिनको अपने फैमिली का, अपने हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। और क्या थी वो और क्या बन गई, लालू के रावड़ी को ही देख लो है कि नहीं। तो पहली मुख्यमंत्री होने का भी गौरव उनको मिल गया है। ऐसे कुछ महिलाएं, लेकिन 90% महिलाएं बहुत स्ट्रगल करती हैं क्योंकि वहां पर जो है उनको एक फॉरेन पर्सन की तरह ही हमेशा वो ट्रीट किया था। और कुछ साल लगते हैं उसको अपने आप को स्टैंड करने, वहां पर स्टेबिलिटी लाने में और अपना मजबूती से पैर जमाने में उसको बहुत वक्त लग जाता है मैडम। तो ये लॉज का रोल है कि पॉजिटिविटीज को कॉपरेट करे, उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करे, उसके भी लाइफ और उसके भी जो है हेल्थ है वो भी बहुत प्रीशियस है, उस पर ध्यान दे। और जहाँ कॉपरेशन की जरूरत है, चाहे वो मेंटल चाहे फिजिकल, कहीं भी उसको पूरा सपोर्ट या कॉपरेशन मिले तो फिर मैम हर करना वहां पर जो है बहुत अच्छा होगा। हाँ मैम, आपका नेक्स्ट सवाल आपने कहा शॉर्ट में बोलने के लिए। लेकिन मैम आजकल तो हम देख रहे हैं फैमिलीज में अंडरस्टैंडिंग तो रहती ही नहीं है, इन लॉज अपनी ईगो में रहते हैं, जो डॉटर इन लॉ है वो अपनी ईगो में रहती है। मुझे लगता है ये ईगो सिस्टम भी बहुत फल फूल रहा है हमारे समाज में एक्चुअली मैम थोड़ा सा चेंज हुआ है इस सिचुएशन, मतलब कि इस सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में जो है महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है बढ़ा है। और लिटरेसी रेट तो बढ़ा ही है, कुछ सालों में बढ़ा है, ऐसा नहीं किसी साल से बढ़ा है, इस दशक से ज्यादा थोड़ा बढ़ा है। तो ऐसे कंडीशन में महिलाएं जो एजुकेटेड होंगी ना मैम, शिक्षित जब होंगी महिलाएं, शिक्षित, साक्षर नहीं शिक्षित, तो वो अपना भला और बुरा समझने लगेगी। यहाँ पे ईगो थोड़ा सा छोड़ देते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है, जब आप बाहर से भी लड़की आती भी नहीं है, उससे इतने एक्सपेक्टेशन वो लोग पाल लेते हैं, उसकी तो भी लाइफ है ना,
उसकी भी अपनी लाइफ है, उसकी भी अपनी इच्छा है, अपने अपने उस स्टैंड ले सकती है अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ का कंप्लीट हर एक डिसीजन या तो उसका हस्बैंड नहीं तो लॉस कोई लेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में स्टैंड लेने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब उसको अच्छा या बुरा का पूरा आभास है, ऐसे कंडीशन में कई ऐसी महिलाएं हैं नहीं शिल्पी मैम, जो पढ़ करके पूरे फुल फोर्स के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ वो पढ़ी और कई अवार्ड लेकर के, कई जो गोल्ड मेडल लेकर के सब जगह टॉपर बन करके अच्छे पोस्ट पे जाने के बाद शादी करती हैं इस सपने के साथ कि मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरी फैमिली जो लॉस्ट फैमिली होगी बहुत कोऑपरेट करेगी, बहुत खुश होगी और हमको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। लेकिन होता जस्ट इसके विपरीत है, क्योंकि वहाँ एक ईगो आता है कि अरे ये लड़की तो सिर्फ जॉब पे ध्यान देगी, सिर्फ अपने आप पे ध्यान देगी। आपने अगर देखा है ऐश्वर्या राय हैं, विश्व सुंदरी हैं जी, तो बाकी तो अभी सबको छोड़ दीजिए फिर उनका ही कितनी सुर्खियां रही हैं। अब वो नहीं, वो देखिए अभी नाम है, खूबसूरत है, शोहरत है, पैसा कमा रही है, सब चीज उनके पास है, क्या नहीं है उनके पास में, फिर भी देखिए कहाँ पहुंच गए हैं। एक्चुअली मैम एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा हो जाता है ना बहुओं से। और दूसरी बात की जो ट्रेडिशनल टैबूज जो है ना, वो क्या कितना बड़ा होता है, पूरा उसके साथ लगा रहता है। अब चाहे वो जया भादुरी हो, चाहे मदर इन लॉ में कोई और रोल में हो, उनके साथ ये लगता है कि उनकी जो डॉक्टर इन लॉ है वो कम्प्लीटली उनके हिसाब से एकदम टिपिकल इंडियन की तरह एक्ट करे, बात करे, एकदम सिविलाइज कल्चर्ड वे में जो है, जो कहें उठो तो उठो, बैठो तो वो। मैम सिचुएशन जो है, आप अपने हिसाब से किसी को डिजाइन करना चाहते हो, कम्प्लीटली अपने हिसाब से चेंज कर देना चाहते हो, ये नहीं सही है। ये फिर कोई लड़की ही गड़बड़ अगर है, लड़की ही अगर आती है कि लड़कियां भी ऐसी होती हैं, आए और अपने हस्बैंड में परिवर्तन लाना शुरू कर दी, कम्प्लीटली चाहेंगे कि मेरे हस्बैंड मेरे अकॉर्डिंग रहे, वो भी नहीं होगा मैडम। सबका अपना एक स्टेटस है, सबका अपना वजूद, सबका अपना व्यक्तित्व है, सबका अपना एक पर्सनालिटी है, वो उससे सब में एक स्पेस देना होगा मैडम। ये स्पेस जहाँ जब मिल जाएगा ना मैडम, तो वो भी सुकून से रहेगा और जो लेडी लड़की है वो भी सुकून से रहेगा। वो स्पेस नहीं मिलता उसको, जो है इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है हर काम के लिए। अब हमने उससे कहा स्टीरियोटाइप, तो स्टीरियोटाइप मैरिज में क्या है कि कहीं एक प्रोफेशन में पति पत्नी दोनों, ठीक है मैडम, 2 डॉक्टर मान लो या 2 प्रोफेसर मान लो, या फिर 2 आपके जो है कोई इस ढंग से एकेडमिकली सेक्शन वर्ल्ड में काम कर रहे हो। अब लेकिन जब घर आए ना मैडम, तो चाय बना के बीवी ही पिलाएंगी, ठीक है। घर के काम से लौट करके काम पे अगर कोई लौटता है तो उसकी पत्नी होती है, बिल्कुल, वो हस्बैंड नहीं कुछ करता है। और वो आ करके आराम से, अरे सेम ही प्रोफेशन है, आप अगर थके हो तो वो भी थकी है। लेकिन हाँ 10% हस्बैंड होते हैं जो किचन तक जाते हैं, 10% होते हैं जो सब जगह कॉपरेट में, वो 10% क्यों, 90% तो एटलीस्ट होना चाहिए। नहीं तो मैम कुछ तो इन लॉज में भी ऐसा देखा गया है, हम हस्बैंड की तो हम खैर नहीं करेंगे, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं। मैम इन लॉज भी ऐसी होते हैं कि बहू को अगर नौकरी करनी है तो करे, लेकिन काम पूरा करके जाए और आके करे घर का काम, नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। नौकरी आप कीजिए, चाहे करो या नहीं करो, बच्चे भी पालना है, घर भी संभालना है, हमारी सेवा भी करनी है, आप कर लो, हमारी तरफ से मना नहीं है। तो बेड़ियां तो आपने पैरों में डाल दी, और फिर भी देखिए महिला अपने को स्ट्रॉन्ग करती है, वो अपनी नींद कम कर लेती है, 1 घंटा कम सोना पसंद करेगी, सवेरे उठेगी, काम अपना खत्म करेंगी, जॉब पे जाएंगी। और वो आपने बोला अभी देखिए, जो थकान होती है वो मानसिक हमारी होती है। अगर हम मेंटली एक्सेप्ट कर ले कि हमें थकान है तो वो थकान फील करती है, लेकिन जब वो ऑफिस से निकलती है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहती है कि मुझे जाके अभी वापस से ये खाना बनाना है, ये सब्जी बनानी है, ये काम मुझे निपटाने हैं। एक माइंडसेट उसका बन जाता है, अपने बच्चों को देखना है, कपड़े देखने, मेंटेन करने हैं, अगले दिन के लिए टिफिन के लिए क्या बनना है, घर में सब्जियां हैं या नहीं है। वो अगर ऑफिस से घर तक आएगी तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती रहेंगी, इंक्लूडिंग जो ऑफिस का स्ट्रेस है वो है ना, चाहे वो टारगेट हैं, मेल्स हैं, रिप्लाई हैं, बॉस से चैटिंग है, कॉलिंग है, वो सब चीजें तो हैं ही, वो तो रहेंगी अगर आपको जॉब करनी है। लेकिन परिवार भी खुश रहना चाहिए, और उसमें भी इन लॉज की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमें ताजा खाना मिले, रखी हुई रोटी हम क्यों खाएं, है ना। तो वही में इन्वॉल्वमेंट में वही मेरा सेंस वही था कि एजुकेटेड तो हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो हो जाती हैं वहीं पे फिर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि महिलाओं को बहू के रूप में एक मशीन समझा जाता है, लेकिन बेटी के रूप में वो परी होती है मशीन और कह सकते हैं रोबोट,
रोबोट टाइप का समझते थे, मैम नहीं, मशीन आप बोले, वो भी लोहे की मशीन। देखिए रोबोट को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। यस यस यस, लोहे की मशीन। यस यू आर राइट मैम। एक्चुअली क्या है, वही मैं जानते हैं मैम, सारे दुख, सारे स्ट्रेस का कारण है एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, आप इसी से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लो, उसकी कार्यक्षमता, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, फिर कह सकते हो कि जितना वो काम कर सकती है, उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा मैडम, तो किसी को तो जो है मिलेगा ही, निराशा ही मिलेगा ना, हाथ लगेगा ना। और अगर वो सारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहेगी जो सामने वाली बहू है मैम, वो नहीं, जब करना चाहेगी ना तो स्ट्रेस हो जाएगी, नहीं करती है ना तो ऐसे कंडीशन में वो सारे उसको नवाया जाता है कि नहीं, कि वो आप ऐसी है तो वो आप ऐसी है। लेकिन बहुत ज्यादा सुसंस्कारी और संस्कारी बनने की कोशिश हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए। जितना है वो तो आराम से और प्यार से ही, कि देखो हमसे इतना ही हो पाएगा माँ जी या फिर बाबूजी जो भी हो, उनका बोलना चाहिए मैम। एक तो है कि कोई भी आदमी सरलता, सहजता, स्पष्टता से चलेगा तो स्ट्रेस कम होगा। दूसरा पॉइंट है कि नो कहने की आदत डालनी होगी हर औरत को। जहाँ पे हमसे नहीं होगा मैडम, नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस में भी, जो चीजें मेरे मॉडल के अंदर नहीं है, जो मेरे सामर्थ्य के अंदर नहीं है, या फिर जो मेरे प्लस से चाली नहीं करता, हम बोलते हैं ना कि नो, हमसे ये नहीं होगा है। उसी तरह से घर में भी नो बोलने की शुरुआत करनी होगी, और लॉज को समझना होगा कि ये भी बच्चा ही है, मेरे बेटे की तरह ही है, इसके भी जो है, इसको भी टायर्डनेस फील होता है, ये भी जो है एक ह्यूमन बीइंग है, इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसको भी मेंटल पीस चाहिए, उसको भी मेंटल रिक्रिएशन चाहिए, उसको भी थोड़ा सा जो है अपना एक पर्सनल टाइम चाहिए, वो चाहिए। बिल्कुल मैम। चलिए अभी बहुत चर्चा हो चुकी है, और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है मेरे और आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाए अब। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं अगली सेशन में। बहुत बहुत